मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूं। गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने, बिके हुए लोग। अरे मेरे भटूरे, तू भी खरीद लेता, वो चारा चोरी वाला सारा पैसा अभी है ना। छी छी छी, हट्टे कट्टे नौजवान होकर बाप की दौलत पे जी रहे हो। अरे जवान आदमी काम करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तुम। लगता है कि भटूरे मियाँ का अपने पप्पू मियाँ के साथ रह रहकर मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। बात तो सही है। अब ये सीधा धमकी पर उतर आए हैं कि अखबार यहाँ नहीं जाएगा, ये है वो है, सारा दोष सारा गड़बड़ मीडिया वालों का है। खैर मुझको लगता है कि इनके इन धमकियों से डरना, इन धमकियों को मानना ये चमचों वाला काम है। बाकी जनता जो है इनको भटूरा ही समझती। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। वो तो मेरे लिए लॉजिकल था। मैं बताता हूँ व्हाई, क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज्यादा नफरत है, आज से भी ज्यादा नफरत है। अपने वाले पप्पू मियाँ को चाहे जितना भी बड़ा वाला कांग्रेसी मान लो, लेकिन इनके जुबान पर कभी कभी मां सरस्वती बैठ ही जाती हैं। खत्म। खासकर उनके पास जब उनके संभालने वाले चमचे ना हो तो ये सच्चाई बोल ही देता है। ये जब पहली बार वोट दिए थे उस टाइम इनके पापा जी की सरकार थी, और उस टाइम का जो माहौल था इससे भी नफरत वाला था। अपने वाले पप्पू मियाँ से उनके चमचे भी डरे रहते हैं, कहीं ना कहीं मुंह खोलेगा तो गुड़ गोबर ही करेगा। लेकिन बेचारे करे तो क्या करें, सामने से कुछ बोल भी नहीं सकते अपने पप्पू मियाँ को, वरना पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बेचारे सुनकर भी बर्दाश्त करते हैं, और यही कारण है कि ऐसे चमचों को चमचे नहीं बल्कि स्टील वाला चमचा बोलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पप्पू मियाँ की और उनके चमचों की अखंड हुतियापा को सुनते और देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कहीं भी डाल दो मैं नेविगेट कर जाऊंगा, बट कोर्ट में मैं नहीं जानता क्या करना है। मुझे कहते हैं, चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना। अभी भी देखो, देख रहे हैं, लुकिंग इन माय डायरेक्शन से, ये कुछ मतलब उल्टा। पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। अरुण जेटली साहब पप्पू मियाँ को बोलने से मना करते थे। वाह मेरे पप्पू मियाँ, आखिर कितना फेंकते हो। क्या आपने अरुण जेटली साहब को पता नहीं था कि तू जब भी मुंह खोलता है तो गुड़ गोबर ही करता है। इसलिए जो नुकसान वाला चक्का है, टायर है, पहिया है, वो तेरे ही पाले में रहता है। बाकी जेटली साहब तुम्हारे पास आए थे, बहुत बड़ी बात है। और जेटली साहब के नजर में तुम उस समय क्या थे, आइए सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। ये औकात है पप्पू मियाँ आपकी। जेटली साहब के सामने तुम एबीसीडी सीखने वाले थे और तुम बोलते हो कि जेटली साहब तुम्हारे पास आए थे। गजब टू भी बात। मैं मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। कर सकते हो पप्पू मियाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। यही कारण है कि तुम वर्तमान, भविष्य और भूत कहीं भी जा सकते हो। Remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against it. देख रहे हैं ना चमचो, कैसे अंग्रेजी में बोल बोल कर तुमको हूतिया बनाया जा रहा। वैसे हूतिया बनाया जा रहा, सॉरी, हूतिया तुम पहले से ही हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे पप्पू मियाँ का ऐसा बोलना है कि किसान आंदोलन के समय जेटली साहब इनके घर आए थे और इनको बोलने से मना किए थे। क्या बात कर रहे हैं? सरकार को क्रिटिसाइज मत करो वरना तुमको जेल भेजवा देंगे, तुम पर केस लगवा देंगे। ये सारी बातें अंग्रेजी में बोली जा रही थी और इनके चमचों को लगा कि आज हमारा वाला पप्पू अंग्रेजी में बोल रहा। कुछ मत सुनो, मत समझो, बस ठोको ताली। तो हमारे पप्पू मियाँ वो सब बातों को छोड़िए, आप ये बताइए कि जेटली साहब का निधन कब हुआ था और किसान आंदोलन कब हुआ? मैं नहीं बताऊंगा।
2019 में अरुण जेटली साहब का निधन हुआ था और 2020 में किसान आंदोलन। अरे तू क्या बनेगा रे प्रधानमंत्री? तू शादी वादी कर ले, कोई नया प्रोडक्ट निकाल ले अपने जैसा, ताकि आने वाली पीढ़ी का भी मनोरंजन ऐसे ही होता रहे। अरुण जी तो हम लोगों के बीच थे नहीं, उनका डिमाइस सन 2019 के अगस्त में हुआ। और आज बोलना कि भी कृषि कानून के समय पे मेरे को आके इंटिमिडेट किया गया, थ्रेटन किया गया, धमकाया गया, ये बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। बिकॉज उनके जीवन के समय पे कृषि कानून तो पाइपलाइन में था ही नहीं। जो चीज़ सन 2020 के समय में आई हो, तो फिर मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि आप 2020 में उन्हें मिले कब, किस समय मिले, कहाँ मिले? बिकॉज हम लोगों के सामने तो उनका 2019 में देहांत हुआ। मिल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो हमारे वाले पप्पू मियाँ हैं। वैसे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि दादी जी से भी कभी छुप छुपा के मिल आते ही होंगे, क्योंकि हमारे पप्पू मियाँ के पास वो केजरू मियाँ वाली शक्ति है, वो देसी पौआ वाली। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूं। जब वो फ्राइडे के दिन नमाज को जाते थे, जाने के बाद वहाँ मस्जिद के सामने ठहरते, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो। तो लोग एक दिन 2 दिन देखे, उसके बाद ऊपर भी रोज ऐसा ही कर रहे हैं लोग, कुछ देना नहीं करना नहीं। तो वो भूखे प्यासे धूप में ठहर के आखिरी में चक्कर आकर प्लेन में गिर गए। गिरने के बाद एक की टांग टूटी। लोग बोलने लगे, अरे रे बेचारे की टांग टूटी, उठाओ उठाओ। तब किसी ने दूध लाया, किसी ने ब्रेड लाया, किसी ने पैसे दिया, उठाकर उसको रिक्शा में डालकर लेके जाए। तो उसकी तबीयत बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पूछे, अब कैसे हो? बोला, साहब ठीक हो। अल्लाह देता भी है लेकिन टांग तोड़ के देता है। अरे मेरे गेंडा स्वामी, आज तुम किसको लपेट लिए? कम से कम नाम तो बता देते, क्योंकि भाई पप्पू का नाम तो इसमें हो ही नहीं सकता। 2014 से हमारे पप्पू मियाँ टांग तुड़वाकर घूम रहे हैं, उनका बन ही नहीं पा रहा, और उनको अल्लाह मियाँ भी फल नहीं दे पा रहे। अच्छा कहीं अपनी ममता बानो तो नहीं, क्योंकि 14 के बाद और पहले उनको ही असली वाला फल मिला है, और उनकी टांग भी कई बार टूट चुकी है। 1 जनवरी के बाद क्या होगा? 1 जनवरी के बाद क्या होगा? बताता हूँ, पहले ये देखो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे से जो गलती हो गई, मैंने भगवान श्री राम के लिए जो भी बोला, मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, जिसके कारण मैं ये बोला। मैं उनसे सबसे माफी मांगता हूँ जो भगवान श्री राम के लिए काम करते हैं। मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ जो बजरंगबली के पदचिन्हों पे इन भीमटों, नीले कबूतरों और मोहम्मद वालों की एक ही समस्या होती, सर्विस के पहले इन लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ रहता है, और जैसे ही थाने में ले जाकर अच्छी तरीके से सर्विस कर दी जाती, ये लोग अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करने लगते हैं। जो हमने किया वो तुम मत करना। वैसे इन मोहम्मद वालों, इन पत्थरबाजों के पीछे कौन है आप सभी को भली भांति पता होगा, इसलिए कमेंट में बताएं। लेकिन इन नीले कबूतरों के पीछे कौन है, इन भीमटों के पीछे कौन है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन सर्विस होने के बाद से ही ये लोग ज्ञानवर्धक बातें करने लगते हैं। सर्विस के पहले इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा रहता है। ठीक कहा है, ठीक है। इन भीमटों के पीछे, इन नीलांडुओं के पीछे अपने चांद मियाँ हैं। अरे अपना वाला चंदू मियाँ आपने देखा ही होगा, जिस मंच पर ये खड़े होते हैं, मतलब जहां पर ये खड़े होते हैं, शुरुआत में आपको लगता है कि बंदा पाद रहा, लेकिन चांद मियाँ तो हग देता है। स्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है। स्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है। स्मृति जय सरकार, जय मनुस्मृति, जय सरकार, जय मनुस्मृति, जय सरकार, जय मनुस्मृति, जय सरकार, जय मनुस्मृति, जय सरकार, जय मनुस्मृति। ये वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने जो खुद को दलित बताते हैं, उन्होंने मनुस्मृति खरीदा और उसको पढ़ा। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि इस मनुस्मृति में दलित, जाट, ये वो कुछ नहीं लिखा, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये जो अपने वाले चांद मियाँ दिन रात रटते रहते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति, ऐसा कुछ गलत उसमें लिखा ही नहीं। और हमारे इस भाई ने अपने चंदू मियाँ को चप्पल तोड़ जवाब दे दिया। श्री राम, जय भीम, जय जय संविधान। मेरे हाथ में मनुस्मृति है जो मैंने पढ़ी है, और मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कुपड़ों दोगलों को जो मनुस्मृति को टारगेट कर रहे हैं, जलाने का जो ढोंग कर रहे हैं, कि कहीं भी इसमें बम्बा जाट, गुज्जर, दलित सब दिखा दे। खुला चैलेंज है भाई कुपड़ों को, क्योंकि योगेंद्रनाथ मंडल जैसे बहुत यहाँ पर कुपड़ है जो बोलते थे। योगेंद्रनाथ मंडल ने कहा था कि तुम्हारी स्थिति मीम है, मीम है। क्या हुआ पाकिस्तान में दलितों के साथ, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? तो ऐसे योगेंद्रनाथ मंडल जैसे दोगलों से हमें बचना पड़ेगा। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक करो, फिर करो। सिर्फ यही योजना है कि हिंदुओं को अलग अलग बांटकर अल्पसंख्यक करो, फिर
कहीं भी मनुस्मृति में नहीं लिखा कि ब्राह्मण जाट गुर्जर दलित इत्यादि। इसमें लिखा है जन्म ना जाए थे शूद्रा। कुपड़ों को चेतावनी देता हूं मैं कि जन्म ना जाए थे शूद्र क्या मतलब है? जन्म से हम सभी क्या है? शूद्र है, अज्ञानी है। जहां हमने ज्ञान लिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेंगे। जब हमें अधिकार दिया है तो फिर ज्ञान प्राप्त करके हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों नहीं बनते? क्यों अपने आप को हम शूद्र समझते? बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल तगड़ा जवाब दिया चंदू मियां को और चंदू मियां के चमचों को, जो मनुस्मृति जलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं और बाद में ऑपरेशन लंगड़ा में फंस जाते हैं। लोगों की वजह से जिसके कारण मैं बोला मैं उनसे सबसे माफी मांगता हूं। जो भगवान श्री राम घर में कन्हैया की फोटो लगी हो तो बच्चा तुम्हारा पूछेगा कि ये फोटो किसकी लगी है, तो तुम लोग बताना कन्हैया की। कन्हैया क्या करते थे? कन्हैया चोरी करते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे। तो बच्चा विचार करेगा कि जब ये कन्हैया चोरी करते थे तो इनकी हर घर में फोटो लगी है, तो मैं इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा चोर बनूंगा तो मेरी भी फोटो हर घर में आएगी। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और शंकर भगवान की फोटो बच्चा देख लेगा तो कहेगा ये क्या करते थे? तो आप लोग बताना, ये तो नशा करते थे। और भैया नशा का सुनेगा तो बच्चा सोचेगा जब ये इतना पीते होंगे तो हम इनसे और ज्यादा बड़े नशेड़ी बने। अरे मेरे दोस्तों, इस पिल्ली को सुनो, ये पिल्ली क्या बोल रही? भगवान शंकर नशा करते थे। ऐसे कुछ पिल्ले पिल्लियां बिना कुछ पढ़े लिखे ही कथावाचक बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान शिव, भगवान शंकर नशा करते थे। वो तो अपने इन गटर वुडियो की देन है जो भगवान शंकर को चिलम पीते हुए दिखाते हैं। वैसे दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, इस पिल्ली के ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई हो चुकी है, सर्विस कर दी गई है। अवगत कराना है कि ग्राम मलखानपुर थाना रसूलाबाद में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में बौद्ध कथा का आयोजन उप जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर 20/12/25 से 26/12/25 तक होना प्रस्तावित था। दिनांक 24/12/25 को कथावाचक अर्चना बौद्ध द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके संबंध में थाना रसूलाबाद में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें कथावाचक व आयोजक गुलाब राम को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है वो अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। सही किया गया, बिल्कुल सही किया गया, लेकिन इतने से अपने गुलाब राम का काम नहीं बनेगा। अच्छा, जब तक गुलाम राम के पिछवाड़े में जो है गुलाब वाला डंडा नहीं पड़ जाता और साथ में इस पिल्ली के भी। ठीक है दोस्तों, मेरी जुबान सिर्फ खराब है ना, इस पिल्ली को ऐसा है कि उसके भाइया के पास उसके हवाले कर देते हैं, मौलवी साहब, हलाला वाले मौलवी साहब के हवाले कर देते हैं, वो इसको अच्छे से देख लेंगे। इनको जो है अपनी जो औकात है ना, गुलाब का डंडा जब तक पिछवाड़े में नहीं जाएगा तब तक इनको पता नहीं चलेगा। ठीक कहा है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप लोग इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।